Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shobhardo and today we are going to see the differences between instance variables, class variables and local variables in Java. I have often observed that beginners in Java face a lot of difficulty in understanding the fundamental difference between instance variables and class variables. बुक में कुछ कुछ लिखा रहता है, वो ऐसे ही रट लेते हैं, फिर एग्जाम के पहले भूल जाते हैं, फिर से उनको रटना पड़ता है. तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल फंडामेंटली समझेंगे कि पहली बात जावा में 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्यों है, उनका यूज केसेस क्या है, कहां पे उनको डिक्लेयर किया जाता है, इनसाइड द मेन मेमोरी वो कौन से लोकेशन में स्टोर होते हैं एंड उनका स्कोप एंड लाइफ टाइम क्या है. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा टाइप ऑफ वेरिएबल कौन से सिचुएशन में यूज करना है. तो हम बिल्कुल डिटेल में ये तीनों वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर आई कैन अश्योर यू टू 100% आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाएगा कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है. So without any further ado, let's get started with the video. मैं एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगा. मान लीजिए कि यू आर अ प्रोग्रामर, आप एक प्रोग्रामर हो एंड आपके पास एक क्लाइंट आया है जो कि आपको बोल रहा है कि मुझे ना एक स्टूडेंट क्लास चाहिए. आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ क्लास कॉल स्टूडेंट. मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए स्टूडेंट क्लास बना दूंगा. पहले एग्जाम्पल को समझिए. आई एम क्रिएटिंग अ क्लास स्टूडेंट. अब स्टूडेंट क्लास में कुछ स्टूडेंट क्लास का कुछ डेटा मेंबर्स होगा. हर एक स्टूडेंट का क्या होता है, हर एक स्टूडेंट का एक नेम होता है. सो लेट अस डिक्लेयर अ डेटा मेंबर स्ट्रिंग नेम. दिस इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट. फेयर एनफ. एवरी स्टूडेंट क्लास विल हैव अ रोल नंबर. एवरी स्टूडेंट विल हैव रोल नंबर, INT रोल नंबर. ओके. एवरी स्टूडेंट विल हैव, लेट्स से, देयर आधार कार्ड, आधार ID, INT आधार ID, राइट. And this student belongs to a school, so every student will have a school name. Let's say string school name. So what is the question? You have to design a class student for a particular school. What am I designing? I am designing a class called student for a particular school. For a पर्टिकुलर स्कूल. कंप्यूटर साइंस स्टडी करने के टाइम आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, योर माइंडसेट शुड बी लाइक अ डेवलपर. सपोज अ क्लाइंट हैज come to you and he is requesting you to create a class for student. You are creating a software for a class student. Now using this class I can create different student objects, है ना. In Java class is just the prototype, class is just the plan to create object. रियलिटी में रियल लाइफ से लिंक कीजिए. क्लास स्टूडेंट का मतलब क्या है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट के पास कौन से प्रॉपर्टीज होने चाहिए, है ना. हर एक स्टूडेंट का एक नाम होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होना चाहिए, एक आधार ID होना चाहिए, स्कूल नेम होना चाहिए. ठीक है. अब इसके कुछ मेंबर मेथड्स भी हो सकते हैं, मैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ. एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए हम स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर रहे हैं. कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है. अब बहुत अच्छे से समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. अगर मैं स्टूडेंट क्लास क्रिएट करूँ एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए, तो जब मैं डिफरेंट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे void main बोल सकता हूँ ना. void main, मैं अपना मेन मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ एंड कैन आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट. आप बोलोगे हाँ, क्या सिंटैक्स होता है, स्टूडेंट क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल नेम obj इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. मान लेते हैं कि स्टूडेंट का जो रेफरेंस वेरिएबल नेम है वो S1 मान लेता हूँ. जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, पता है क्या हो गया, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. कौन सा नाम है, नाम है S1. एंड इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर पता है क्या क्या होगा, दिस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट विल हैव ऑल द डेटा मेंबर्स दैट वर प्रोवाइडेड इन अ क्लास. देखिए, क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट दैट कंटेन्स एवरीथिंग दैट शुड बी इन द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट. इन रियलिटी जब इस क्लास को हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो क्लास के अंदर जितने भी क्या थे, जितने भी डेटा मेंबर्स थे वो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे. आई होप इतना आपको पता होगा. तो क्या क्या डेटा मेंबर्स थे, स्टूडेंट का एक नाम होगा, स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा, मान लेते हैं अभी आधार ID हटा देते हैं, स्टूडेंट का एक स्कूल नेम होगा. ओके. सो मैं क्या कर रहा हूं, as soon as an object of a class is created, the object of a class contains all the data members that were provided inside the class. Do you agree with me? किसी भी क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर
सारे डेटा मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। मैं एक दूसरा स्टूडेंट क्रिएट कर रहा हूं, स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। सो अगेन अ न्यू स्टूडेंट विल बी क्रिएटेड। अब इस न्यू स्टूडेंट के अंदर अपना खुद का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अलग अलग स्टूडेंट का नाम अलग होना चाहिए, ऑब्वियसली उसका अलग नाम होगा, उसका अलग रोल नंबर होगा एंड उसके पास अलग स्कूल नेम होगा। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? whenever we create an object of a class, whenever we create an object of a class, all the data members of the class are present inside the object. That means can I say, अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। या फिर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास will have their own copy of data members? बिल्कुल, हमेशा whenever in Java you will create an object of a class, the object of a class will have their own copy of data members. अगर मैं और एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, फाइल लास्ट स्टूडेंट S3 is equal to new student. As soon as another student object is created, what will happen? Let's say another student object is created S3. This student object will have this own copy of name, they will have their own copy of roll number and they will have their own copy of school name. वैल्यूज लिख देता हूँ। पहले मान लीजिए पहला स्टूडेंट का नाम है राम, रोल नंबर इज 1 एंड स्कूल नेम इज SHS, कुछ शॉर्ट फॉर्म। सेकेंड स्टूडेंट का नाम श्याम, रोल नंबर 2 एंड SHS। देन लेट्स से राखी, रैंडम 3 and SHS. So whenever an object of a class is created, all the objects will have their own copy of data members. All the object will have their own copy of data members. Now, आप यहाँ पे मुझे एक चीज बोल सकते हो कि भैया स्टूडेंट S1 का नाम अलग है राम, कोई बात नहीं, रोल नंबर है 1, कोई बात नहीं, इसका शाम 2, राखी 3, बट हर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए स्कूल नेम तो SHS। बिकॉज आप एज अ डेवलपर यू आर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर अ पर्टिकुलर स्कूल, तो हर एक स्टूडेंट का स्कूल नेम तो सेम होगा। तो क्या कोई मतलब होता है, अच्छे से समझिए, दिस इज द पॉइंट, क्या कोई मतलब होता है कि हर एक स्टूडेंट के पास स्कूल नेम अलग से, हर एक स्टूडेंट के पास स्कूल नेम अलग से? डोंट यू थिंक आई एम वेस्टिंग अ लॉट ऑफ स्पेस? If I want to create a class student for a particular school, then every student should have their own copy of name. I agree with you. Every student should have their own copy of roll number. I agree with you. But do you think every student should have their own copy of school name? No, space is getting wasted. Student S1 has a variable called school name, right? So some space is getting wasted to declare this. Again, student S2 has their own copy of variable school name. Some space is getting wasted. Again, student S3 has their own copy of school name, some space is getting wasted. So, in your program, if you want the objects to have their own copy of variables, you can do that. But if the value of the variable, if you know that in my class, when I am developing a class, all the variables, a particular variable will have same value for all objects. In this case, school name has same value for all these three objects. So do you think S1 should have their own copy of school name? No. S2 should have their own copy of school name? No. S3 should have their own copy? No. Because a lot of space is getting wasted. अच्छा तो ऐसा होता कि भैया अगर आप स्कूल नेम नाम का अगर आप अलग अलग वेरिएबल नहीं क्रिएट करते, आप ना स्कूल नेम जितने सबके लिए जितना भी स्टूडेंट, अगर 100 स्टूडेंट्स अगर बना दो यहाँ पे, सबका स्कूल नेम क्या होगा? स्कूल नेम will be SHS. तो ऐसा अच्छा होता अगर आप एक वेरिएबल कहीं पे अलग से बना देते, स्कूल नेम SHS, and all the objects will share this variable, तो काफी सारा स्पेस बच जाता। Are you getting it? In Java, whenever you create an object, all the objects will have their own copy of variables. If you don't want for a particular variable, if you don't want multiple copies because it will have the same value for all objects, then in Java there is a way to do this. क्या भैया ये पॉसिबल है जावा में? यहाँ पे आपने जो स्कूल नेम लिखा है, अगर मैं चाहता हूँ कि S1 के लिए अलग से ना बने, S2 के लिए अलग से ना बने, S3 के लिए अलग से ना बने, क्या ये पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल। इन जावा
if you want, अब सुनिए, in Java if you want all the variables, if you want all the objects to have their own copy of variables, जैसे आप चाहते हो कि string name and roll number different objects के लिए different हो. I want the objects to have their own copy of name and own copy of roll number, so declare both these variables instance. आपको कुछ लिखना नहीं है, जस्ट अगर आप ऐसे डिक्लेयर कर दोगे, इनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल. बट इफ यू वांट ओनली अ सिंगल कॉपी टू बी क्रिएटेड, देन इंस्टेंस वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करना है आपको, सारे मेथड्स के बाहर ही डिक्लेयर करना है, बस सामने क्या लगाना है, एक स्टैटिक कीवर्ड. जैसे आप स्टैटिक लगा देते हो, जिस भी वेरिएबल के सामने आप स्टैटिक लगाओगे, उस वेरिएबल का सिर्फ एक कॉपी बनेगा एंड सारे ऑब्जेक्ट्स इस कॉपी को शेयर करेंगे. दिस इज द कंसेप्ट. If you want that different objects should have their own copy of variables, the variables must be instance variables. If you want only a single copy of variable to be created and shared by all the objects, then the variable should be a static variable. This is the fundamental difference between instance variables and static variables. For instance variables, different objects will have their own copy of instance variables. Different objects will have their own copy of instance variable. हर एक ऑब्जेक्ट का नाम अलग है. Name is an instance variable, so every object has their own name. Roll number is an instance variable, so every student object has their own roll number. But string, school name, since in this case you have to decide this. As a Java developer, it is your responsibility to decide. आपने क्या देखा कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के लिए स्कूल नेम सेम है, तो इसीलिए स्पेस सेव करने के लिए you must declare it static. Internally Java will take care of that. Java इसको ऐसे कर देगा. This was just an introduction. मैंने कुछ नहीं लिखा, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा. ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा नोट कीजिए, फिर हम सारे चीजों को एक एक करके डिफाइन करते हैं. सो आई होप आपको इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल के बीच का कुछ डिफरेंस समझ में आया होगा. नाउ लेट अस गो टू द डिटेल. ठीक है, इतना समझ में आ गया. चलो इसको नोट डाउन कर लो, अभी हम डिटेल में देखते हैं. ओके, लेट्स सी रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं. बिल्कुल हो रहा है ना. Now let us see this in a greater detail. अब हम एक एक करके देखते हैं. सबसे पहली बात, मेरा इंस्टेंस वेरिएबल्स. सो इन जावा व्हाट आर इंस्टेंस वेरिएबल्स. ठीक है, अब हर एक चीज को हम डिफाइन करने के लिए 4 क्राइटेरिया यूज करेंगे. व्हाट आर द क्राइटेरियाज? क्राइटेरियाज आर, नंबर 1, यूज केस. When should we use instance variables in Java? If you want different objects to have their own copy of variables, they must be instance variables in Java. जैसा कि हमने देखा कि एक स्टूडेंट क्लास के लिए नेम एंड रोल नंबर शुड बी इंस्टेंस वेरिएबल्स, बिकॉज आई वांट डिफरेंट स्टूडेंट्स टू हैव देयर ओन नेम, टू हैव देयर ओन रोल नंबर, क्योंकि वो अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग होगा. सो व्हेन शुड वी यूज इंस्टेंस वेरिएबल्स? इफ वी want different objects of a class to have their own copy of variables, then they must be instance variables. So when should you use instance variables in Java? If you want different objects to have their own copy of variables. And instance variables क्या होते हैं? Whenever an object of a class is created, the object will have their own copy of instance variable, which is the most important point. इसको यही point जो है, इसको मैं घुमा के ऐसे लिख सकता हूँ कि in Java, whenever an object is created, Java में whenever an object is created, it will have its own copy of instance variables. different objects के लिए अलग अलग instance variables बनेंगे. They will have their individual copy of instance variables. Next, position of declaration. Position of declaration कि क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिक्लेयर कहाँ पे किया जाए. जैसा कि हमने देखा
कि हमारे पास क्या था, क्लास स्टूडेंट। जैसे ही क्लास स्टूडेंट का कर्ली ओपन स्टार्ट होता है तब आपको वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करना है। सो इंस्टेंस वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड डायरेक्टली विद इन द क्लास। जैसा ही आपका क्लास स्टार्ट होता है, कर्ली ओपन एंड स्टार्ट डिक्लेयरिंग इंस्टेंस वेरिएबल्स। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं int x, तो ये वेरिएबल कैसा है, इंस्टेंस वेरिएबल्स। अगर यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर दूं char ch, ये वेरिएबल कैसा है, इंस्टेंस वेरिएबल्स। सो इंस्टेंस वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड डायरेक्टली विद इन द क्लास, डायरेक्टली विद इन द क्लास, आउटसाइड एनी मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। अगर यहाँ पे एक मेथड स्टार्ट हो जाता है मेरा, void get, एंड void get के अंदर मैंने दिया int y, तो क्या ये y इंस्टेंस वेरिएबल है? नो, दिस y is declared inside the get method, inside the get method. So y is a local variable to get method. y कहाँ तक एक्सेसिबल है? ये कर्ली ओपन से कर्ली क्लोज तक y एक्सेसिबल है, यहाँ बाहर आप y को एक्सेस नहीं कर सकते। So instance variables should be declared outside any method और outside any block और outside any constructor। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर ले लेते हो क्लास का, जैसे स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास का आपने एक कंस्ट्रक्टर लिया स्टूडेंट, एंड उसके अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, दैट वेरिएबल विल बी लोकल टू द कंस्ट्रक्टर। अगर आपने ऐसा ही कोई ब्लॉक स्टार्ट कर दिया, यू कैन स्टार्ट एनी टाइप ऑफ ब्लॉक यहाँ, एंड आपने यहाँ पे किया int string name, तो पता है ये y and name are they instance variables? No, they are local variables. Local to what? Local to this block. ये ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल है, ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इन अ क्लास? सो इंस्टेंस वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड, दे शुड बी डिक्लेयर्ड डायरेक्टली विद इन द क्लास, डायरेक्टली विद इन द क्लास, आउटसाइड एनी मेथड। कोई मेथड के अंदर अगर कर दो, इंस्टेंस नहीं है वो, आउटसाइड एनी मेथड, आउटसाइड एनी ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी क्लास, सॉरी आउटसाइड एनी मेथड डायरेक्टली विद इन द क्लास, वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड डायरेक्टली विद इन द क्लास आउटसाइड एनी मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर आर नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल्स। आपने ये डेफिनेशन बुक में सुना होगा। ओके, पोजीशन ऑफ डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, इंटरनली कहाँ पे स्टोर होते हैं। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, इंस्टेंस वेरिएबल्स कब यूज करना है एंड उनको कहाँ पे डिक्लेयर करना है। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, मैं मिटा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि इंटरनली मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होता है। अब अगर आपको नहीं पता, हमारा जो मेन मेमोरी है ना, आवर मेन मेमोरी रैम, आवर मेन मेमोरी रैम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। One section is known as method area. स्कूल स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, थोड़ा सा सुन लो, मजा आएगा। Method area. Another section is known as stack, and the other section is known as heap. Heap is comparatively larger, stack is comparatively smaller. Now, where inside the main memory, because we know that in computer science every instruction is executed by the CPU, and for the execution each and the program that you are executing should be brought into the RAM. जो प्रोग्राम करेंटली आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड करता है, एंड द सीपीयू एक्सेसेस द रैम, फेचेस द डेटा फ्रॉम द रैम एंड एक्सेस इट, एंड उसको प्रोसेस करता है ना। सो इंस्टेंस वेरिएबल्स जो रैम के 3 सेक्शन है, मेथड एरिया, स्टैक एंड हीप में से कहाँ पे बनता है, आपको पता होना चाहिए कि हीप इज दैट एरिया इन विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। Method area is that area in which all the methods are loaded for execution. Method area is just like a waiting launch. जो Java के methods है, all that methods is brought into the method area and they wait for the execution. And methods कहाँ पे execute होते हैं? Inside the stack. So heap is that area जहाँ पे objects create होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आप कभी भी Java में new keyword use करोगे and उससे object create करोगे, so that object will be created inside the heap memory. Now, instance variables, as we know that instance variables, they are part of what? They are part of objects, and objects are created inside the heap. So अगर एक ऐसा क्लास है मेरे पास, class test, and इसके 2 वेरिएबल्स है int x and int y, and मैंने void main के अंदर इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कैसे? मैंने बोला टेस्ट obj is equal to new test. So क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा कहाँ पे? इनसाइड द हीप।
एंड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या इंस्टेंस वेरिएबल्स रहेंगे, x एंड y. सो इंस्टेंस वेरिएबल्स मेन मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, दे आर स्टोर्ड इनसाइड द हीप एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो वेयर इन द मेन मेमोरी आर इंस्टेंस वेरिएबल्स स्टोर्ड, सो इंस्टेंस वेरिएबल्स, I can say instance variables are stored inside heap memory. ये आपके बुक में लिखा नहीं होगा, inside heap memory as a part of objects. So internally variables RAM में कहाँ स्टोर होते हैं, instance variables in the heap memory. इतना आपको क्लियर हो गया होगा. Fourth and most important point is the scope and lifetime of instance variables. Fourth and most important point is the scope and lifetime of instance variables. Instance variable डिक्लेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं scope versus lifetime. काफी लोगों को ऐसा लगता है कि scope and lifetime सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें. Scope is related to कि मेरे प्रोग्राम में, मेरे क्लास में वो कौन से रीजन्स में एक्सेसिबल है, एंड लाइफ टाइम इज रिलेटेड टू इंटरनल मेमोरी कि मेमोरी में कब तक रहता है. सो स्कोप मीन्स, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल मीन्स फ्रॉम वेयर इट इज एक्सेसिबल इन द प्रोग्राम, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम. स्कोप ऑफ अ वेरिएबल मीन्स दैट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम द वेरिएबल इज एक्सेसिबल. प्रोग्राम के अंदर कौन से रीजन से कौन से पार्ट्स एक्सेसिबल है. एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल मीन्स हाउ लॉन्ग डज द वेरिएबल स्टे इन द मेमोरी. मेमोरी में कब तक वो रहता है, कब तक वो जिंदा रहता है. सो नाउ वी वांट टू डिस्कस द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स. सबसे पहली बात, इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कब होते हैं. आप बोलेंगे कि भैया क्लास टेस्ट, उसके अंदर तो डायरेक्टली आपने लिखा था क्लास टेस्ट, उसके अंदर तो डायरेक्टली आपने लिखा था int x and int y. तो जैसे ही ये क्लास एग्जीक्यूट होगा टेस्ट, वैसे ही int x and y क्रिएट हो जाएंगे. बिल्कुल नहीं. सबसे पहले whenever the class is executed in Java, सबसे पहले मेन मेथड void main एग्जीक्यूट होता है, ना कि इंस्टेंस वेरिएबल्स. आप बोलेंगे भैया void main तो बहुत नीचे है, पहले तो इंस्टेंस वेरिएबल्स है, तो पहले तो इंस्टेंस वेरिएबल को एग्जीक्यूट होना चाहिए. बिल्कुल नहीं. इंस्टेंस वेरिएबल्स पहले क्रिएट ही नहीं होते. जैसे जावा में कोई क्लास कंपाइल किया जाता है, सबसे पहले कंपाइलर लुक्स फॉर द मेन मेथड एंड मेन मेथड इज एग्जीक्यूटेड. सो व्हेन आर इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएटेड, instance variables are created at the time of object creation. Whenever you create object of a class, instance variables are created. And when are instance variables destroyed? Instance variables are destroyed when the object is destroyed. So the lifetime of an instance variables is exactly same as that of the object. Exactly same as that of the object. So I can write in terms of lifetime that instance variables are created. Instance variables are created at the time of object creation. At the time of object creation, जब आप न्यू कीवर्ड यूज करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है? यूजिंग न्यू कीवर्ड. एंड डिस्ट्रॉयड, इंस्टेंस वेरिएबल्स को कब डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, कब मेमोरी से हटा दिया जाता है? डिस्ट्रॉयड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन. ऑब्जेक्ट को जब डिस्ट्रक्ट किया जाता है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन. भैया ऑब्जेक्ट को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा? सी व्हेनेवर यू हैव फिनिश्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट, देन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर इन यूज, द ऑब्जेक्ट विल ऑटोमेटिकली बी डिस्ट्रॉयड. भैया ये ऑटोमेटिकली होगा, ये हमें करना पड़ेगा. इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, you must manually destroy the object or deallocate the object using the delete keyword. In Java there is no delete keyword. In Java there is a concept called garbage collector. Those objects that are currently not in use will automatically be removed by the garbage collector. So instance variables are created at the time of object creation and destroyed at the time of object destruction by garbage collector. By garbage collector, this is an internal facility provided in Java. This is automatic, you don't need to worry about this. So what is the lifetime of an instance variables? Instance variables are created at the time of object creation and destroyed at the time of object destruction. That means the lifetime of an instance variable
is exactly same as object. Exactly same as object. That is the reason instance variables are also known as object level variables or simply object level fields, attributes. है ना, वेरिएबल्स का बहुत सारे नाम है, ऑब्जेक्ट लेवल फील्ड्स, ऑब्जेक्ट लेवल एट्रीब्यूट्स, सो ऑन. स्कोप मतलब कि प्रोग्राम में कौन से पार्ट से एक्सेसिबल है. अगर मेरा क्लास है यहाँ पे क्लास टेस्ट एंड मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया int(x) एंड मैंने इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया int(y). सो इन दिस क्लास from which regions are they accessible? So instance variables are accessible throughout the class. पूरे क्लास में accessible है except एक कैच है यहाँ पे, except any static area. अगर यहाँ पे आपका एक मेथड ऐसा है static void main, बहुत अच्छे से सुनिए, static void main. भैया क्या क्या समझाने को, अभी तो इंस्टेंस वेरिएबल्स हमारा टीचर ने तो बस डिफरेंस लिखा दिया होगा, तो मेरा वो पर्पस नहीं है, मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ. आपका हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाने वाला है आफ्टर दिस वीडियो. अगर स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर से मैं यहाँ पे लिखूँ SOP_ln(x), सो कंपाइलर विल गिव मी अ टाइट स्लैब, कंपाइलर विल गिव मी एन एरर हियर. कंपाइलर क्या बोलेगा कि यू आर फ्रॉम द स्टैटिक मेथड यू आर ट्राइंग टू एक्सेस अ नॉन स्टैटिक मेथड. सो कंपाइलर will give me an error saying, क्या बोलेगा, compiler will give me one slab, and after giving the slab what reason the compiler will give me, the compiler will say that non-static variable x cannot be referred from a static context. From a static method you cannot access non-static variables. अगर इसको भी static कर दो तब आप x को access कर सकते हो. So a static method can access only static variables, whereas a non-static method can access both non-static as well as static variables. समझ रहे हो? So instance variables, what is the scope of instance variables in the program? So instance variables are accessible throughout the class except from static methods. कोई static method से instance variables को access नहीं किया जा सकता है. Compiler will give you an error. So they are accessible throughout the class except from any static method. Except from static method. Are you getting it? This is the complete discussion of instance variables. अगर मैं instance variables का summary आपको देना चाहूँ, instance variables are what is the use case? सबसे पहली बात use case. Instance variables को कब use करेंगे? While developing the class, if you realize that different objects should have different copies, different objects should have their own copies of variables, then you can declare them as instance variables. Point number 1, whenever an object of a class is created, the object will have their own copy of instance variables. Different objects will have their own copy of instance variables. Point number 2, position of declaration. Where should instance variables be declared? Instance variables should be declared directly within the class, outside any method, block और constructor. डायरेक्ट क्लास लिखो, क्लास टेस्ट, उसके बाद कर्ली ओपन करके डिक्लेयर करना शुरू करो. कोई मेथड के अंदर डिक्लेयर करोगे लोकल बन जाएगा, कोई ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करोगे लोकल बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर करोगे लोकल बन जाएगा. डिक्लेयर डायरेक्टली विद इन द क्लास, आउटसाइड एनी मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, where exactly is it stored in the main memory? So it is stored in which segment? In the heap memory. RAM can be divided into 3 parts: method area, stack and heap. Instance variables कहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है? Because all the objects are stored in the heap. Heap is comparatively larger area, so instance variables are stored inside the heap as a part of objects. Fourth important point is the lifetime of instance variables and the scope of instance variables. Lifetime की अगर बात करें, so instance variable remains in the memory as long as the object remains in the memory. The lifetime of an instance variable is exactly same as object. What do I mean by this? Instance variable कब create होते हैं? Instance variables are created at the time of object creation and they are destroyed at the time of object destruction. Thus, the lifetime of an instance variable is exactly same as that of object. If I talk about scope, कि पूरे प्रोग्राम से मैं इंस्टेंस वेरिएबल को कहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, you can access instance variables throughout the class. There is no problem at all except from static area. If from a static method, if you want to access an instance variables, you cannot do directly. You can do it using object reference. आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके obj.x ऐसे कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते. डायरेक्टली करोगे तो एरर थ्रो करेगा. ठीक है.
एक इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं थोड़ा बाद में बता रहा हूँ, पहले हम क्लास वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स को देख लेते हैं। क्लास वेरिएबल्स सबसे पहली बात यूज केस क्या है, कब यूज करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा है, अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल कॉपीज ऑफ वेरिएबल ना बने, इफ यू वांट ओनली one copy of variable to be created and shared by all objects, then you have to use the concept of class variables. So what is the use? If we want only one copy of variable to be created and shared by all objects, then you should use the concept of class variables. As soon as you declare a variable as static, only one copy of that variable will be created and it will be shared by all the objects. It will be shared by all the objects. So यहाँ पे लिख सकते हो आप, as soon as a variable is declared static, only one copy of the variable will be created and it will be shared by all objects, and thus we prevent unnecessary memory wastage. We prevent unnecessary memory wastage. फील आ रहा है? बिल्कुल। अगर सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, इफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर वेरिएबल, जैसे कि अगर एग्जांपल में ले लूं कि मेरे पास एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे पास मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय E1। अब E1 का नाम अलग होना चाहिए, E1 का आईडी अलग होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेरे पास और एक एम्प्लॉय है E2, E2 का नाम अलग होना चाहिए, E2 का आईडी अलग होना चाहिए, आई एग्री। और एक एम्प्लॉय है मेरे पास E3, नाम अलग होना चाहिए, उसका आईडी अलग होना चाहिए। बट ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय E1, E2 एंड E3 के लिए एक पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू सेम है। मान लो कि ये सारे एम्प्लॉयज सेम डिपार्टमेंट में है, तो क्या मैं इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाऊं, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाऊं, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाऊं? सारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से है, तो ये डिपार्टमेंट 3 बार बनाना चाहिए या एक बार बनाना चाहिए? सबको शेयर कर लेगा एक बार, है ना। अगर ऐसा बोला गया है कि ये सारे एम्प्लॉयज जो है E1, E2, E3 दे बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट, सो व्हाट शुड यू डू? Should you declare the department variable as static or instance? You can declare it as static. What will happen? Only one copy of department variable will be created. It is computer science, and this will be shared by all the objects. This will be shared by all the objects. Even E1 can access it, E2 can access it, and E3 can access it. There is no problem with that, right? Okay. So this is the use case of class variables. ये example आपके मन में हो जाना चाहिए। अब position of declaration तो वही है, डायरेक्टली विद इन द क्लास। क्या करूंगा मैं? मेरा है क्लास टेस्ट। अगर मुझे स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा? int x डायरेक्टली विद इन द क्लास बट यूजिंग अ स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। अगर मैं int y लिख लूं तो ये क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है या स्टैटिक वेरिएबल है? दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखूं int z विद स्टैटिक कीवर्ड, सो दिस इज अ क्लास वेरिएबल। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, अगर यहाँ पे इस क्लास टेस्ट का मैं 2 ऑब्जेक्ट्स बना दूं, T1 एंड T2, कौन से वेरिएबल्स के एक कॉपी बनेंगे एंड कौन से वेरिएबल्स के T1 एंड T2 के लिए अलग कॉपी बनेंगे? T1 and T2 are objects of class test. So y is the only instance variable. T1 will have their own copy of y, T2 will have their own copy of y. But x and z, they will only be one copy shared by both, है ना? Are you getting it? So this is the point. So where it should be declared? अगर मैं बोलूँ position of declaration, position of DEC लिख दूँ, so position of declaration is again directly within the class, outside any method, block or constructor, एकदम same, directly within the class, outside any method, block or constructor, by using static keyword. Very important, by using static keyword. So now can you tell me what is the fundamental difference between instance variables and static variables?
whenever an object of a class is created, all the objects will have their own copy of instance variables, but they will have only a single copy of static variable. ठीक है? Whenever an object of a class is created, all the objects will have their own copy of instance variables, but for static variable only one copy will be created. Only one copy will be created. It will be shared by all the objects. मैं वो भी लिखने वाला हूँ. So this is the position of declaration. Next one, use case देख लिया, position of declaration देख लिया. Where exactly are they stored inside the memory? As I know that memory can be divided to stack, heap and method area. So class variables, since आपने ये static keyword लगा दिया, so by using static keyword, those variables that are declared with static keyword, they become exclusive. They become exclusive. इनको बिल्कुल ही VIP वेटिंग लॉन्च में लिया जाता है, वहाँ पे स्टोर किया जाता है. इनको अलग से हीप में या फिर स्टैक में नहीं. हीप में स्टैक में तो कोई भी स्टोर हो सकता है. As soon as you declare a variable as static, they become class variables. That means they become members of class. They become members of class. That means they are stored कहाँ पे? They are stored in the method area. They are stored in the method area. And method area is the exclusive waiting launch. जहाँ पे सारे methods wait करते हैं, waiting for the term to be executed. So all the class variables, where are they stored in the memory? They are stored inside the method area. भैया ये सारे points हमें कम समझ में आ रहे हैं. These are related to hardware. आपको उतना चिंता करने की बात नहीं है. Just यहाँ से याद ही रख लो आप कि method area में इनको create, they are stored inside the method area. Right? Position of declaration. And now let us talk about scope. Scope and lifetime. Scope and lifetime. Lifetime मतलब how long do class variables remain in the memory? How long do class variables remain in the memory? Class variables, सबसे पहली बात, class variables को create कब किया जाता है? When are instance variables created? Instance variables are created at the time of object creation and destroyed when objects are destroyed. When are static variables created? Static variables are created at the time of class loading. In Java, all the classes has to be loaded by the linker, and then the class will be executed. Before anything happens, the class must be loaded. All the files must be parsed so that the class is executed. At the time of class loading, they are created, and at the time of class unloading, they are destroyed. So their scope, their lifetime, I should say rather, their lifetime is exactly same as that of class. What about the scope? From which parts of the program they are accessible? They are accessible anywhere within the class. They are accessible, जैसे instance variable भी था, anywhere within the class, but not from static areas. This is anywhere within the class. They are accessible from anywhere within the class, from static as well as non-static area. From static as well as non-static areas. Difference देख पा रहे हो? Okay. Lifetime of class variables. मैंने क्या बोला? When are class variables created? When are static variables created? यहाँ पे लिख रहा हूँ, static variables are created. Static variables are created at the time of what? At the time of class loading. Class loading and destroyed at the time of class unloading and destroyed at the time of class unloading. Thus, the lifetime of static variables is exactly same as that of class, है ना? इसलिए इनको class variable बोला जाता है. Lifetime of class variables is same as that of class. Lifetime of static variables हो सकते हो, same as that of class. That is the reason they are also called class variables. So this is a detailed discussion on class variables and static variables, class variables and instance variables. अब कौन सा बाकी है? Local variables बाकी है. Now we shall talk about local variables. इससे पहले कि हम local variables start करें, सारे points discuss करें, अगर मैं आपसे पूछूं अभी that what are the differences between instance variables and static variables, सबसे पहला difference आप क्या बोल सकते हो? सबसे जो fundamental difference है, whenever an object of a class is created, every object have their own copy of instance variables.
लिख देता हूं, whenever an object of a class is created, बार बार क्यों लिख रहा हूं कि आपको यहीं पे याद हो जाए, every object have their own copy of इंस्टेंस वेरिएबल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं. व्हाट अबाउट स्टैटिक वेरिएबल्स? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हिच इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास. सो यहां पे लिख सकता हूं ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स is created and it is shared by all objects of the class. मेमोरी में इंस्टेंस वेरिएबल्स को कहाँ क्रिएट किया जाता है? इंस्टेंस वेरिएबल इज क्रिएटेड इनसाइड द हीप मेमोरी एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इनसाइड द मेथड एरिया. एक्सक्लूसिवली मेथड एरिया में क्रिएट किया जाता है. ठीक है, क्योंकि हीप मेमोरी में एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है. इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट वेरिएबल से बोलते हैं एंड इनको क्लास वेरिएबल से बोलते हैं. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये सेकेंड वाला डिफरेंस आप बाद में बोलना. सेकेंड में अगर आपको दो डिफरेंस बोलना है तो सेकेंड वाला डिफरेंस सबसे जो इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम. इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं इनसाइड द मेमोरी? हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल्स आर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, instance variables are created, and when are they destroyed? Instance variables are destroyed at the time of object destruction. So the lifetime of instance variable is exactly same as that of object. When are static variables created? Static variables are created at the time of class loading. आप पूरा लिख लो. Are created at the time of class loading and destroyed at the time of class unloading. In Java, classes have to be loaded, executed. Once finished, they must be unloaded. Done by the JVM, है ना? लिंकर करता है वो class loading and class unloading. So the lifetime of instance variable is exactly same as that of class. जब तक class is running, तब तक static variables are running. जब तक object is running, तब तक instance variables are running. Very very important. अब उन दोनों के बीच का अगर मैं एक similarity बताना चाहूँ कि in Java you need not explicitly initialize instance variables and static variables. Inside the class, as a programmer, if you don't initialize instance and static variables, then JVM will automatically do so. So instance variables and static variables need not be initialized explicitly, है ना? Instance variables and static variables need not be initialized explicitly. अगर प्रोग्रामर भूल जाता है, so what will happen? JVM will provide Java virtual machine will provide default values. इंटीजर को 0 कर देगा, है ना? डबल वैल्यू होगा तो 0.0 कर देगा. दिस इज द डिफरेंस. बहुत ही डिटेल में हमने समझाया है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर लोकल वेरिएबल. जल्दी से वाइंड अप कर देते हैं, बहुत लंबा हो गया, है ना? लोकल वेरिएबल्स. लोकल वेरिएबल्स का यूज केस क्या है? अब मैं ज्यादा लिखने नहीं वाला हूँ, बहुत इजी है ये, मैं बोल रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लो. लोकल वेरिएबल्स का यूज केस क्या है? एज अ प्रोग्रामर जब आप कोड कर रहे हो, suppose you are inside a particular method and suppose you want some variable to meet a temporary requirement. आपको एक वेरिएबल टेम्परेली चाहिए, थ्रू आउट द क्लास आपको वेरिएबल में नहीं चाहिए. इनसाइड द मेथड मान लेते हैं कि आपके पास एक void add मेथड था that has accepted 2 integers and आपको ऐड करके रिटर्न करना है. सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल int s is equal to 0 लिख सकते हो, sum is equal to x plus y and then just you can create SOPLN s. ये जो s वेरिएबल है, do you need this variable outside add method? Absolutely not. You just needed this temporarily to calculate the sum of x and y that you just received. So at times a programmer must require some temporary variables, है ना? To meet some temporary requirement,
they must need some variables, and these variables are declared inside a method, inside a block, or inside a constructor. This is S, is a local variable inside a method. It could be inside any particular block, then also it is local to the block. Right now I will say that S is local to add method. If it was inside any block, I will say this variable is local to the block or constructor. So local variables are basically temporarily declared by the programmer to do something, and then as soon as that block finishes execution or method finishes execution, they will be removed, right? So what is the position of declaration? Where exactly are local variables declared? Local variables are declared inside a method. They are declared inside a method, inside a block or constructor, inside a method, block or constructor. Let's talk about the scope and lifetime. Scope and lifetime. Scope क्या होता है लोकल वेरिएबल्स का, कि प्रोग्राम में कहाँ पे एक्सेसिबल है. दे आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द ब्लॉक इन विच दे आर डिक्लेयर्ड. जिस ब्लॉक में आपने उनको डिक्लेयर किया है वहां पे ये एक्सेसिबल है. सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल्स? ओनली विद इन द ब्लॉक in which they are declared. मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक मेथड लिया है void main, एंड यहाँ पे आपने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है int x, एंड यहाँ पे कुछ लाइंस है, लाइंस ऑफ कोड. तो ये जो x है, ये इसका स्कोप क्या है, ये कहाँ तक, कौन से पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम में ये एक्सेसिबल है. इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द ब्लॉक. ये कर्ली ओपन से कर्ली क्लोज तक ये एक्सेसिबल है. ये बाहर अगर आप SOPLN x करना चाहोगे, सो कंपाइलर विल गिव यू वन टाइट फ्लैग थ्रोइंग एन एरर दैट वेरिएबल x इज अनडिफाइंड. मतलब वेरिएबल x क्या है, अनडिफाइंड सिंबल, ऐसा कुछ वो बोलेगा. सो ओनली विद इन द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड. लाइफ टाइम, कब तक एक लोकल वेरिएबल मेमोरी के अंदर रहेगा? जब तक वो ब्लॉक जिसमें उसको डिक्लेयर किया गया है जब तक वो एग्जीक्यूट कर रहा है. सो लोकल वेरिएबल्स विल रिमेन इन द मेमोरी as long as the block in which they are declared is executing. As soon as that block finishes execution, they will be removed from the memory. So they will remain in the memory as long as the block is executing. जिस block में उनको declare, as long as the block in which they are declared is executing. As soon as the block finishes executing, they will be removed. They will be removed. And inside the main memory, लोकल वेरिएबल्स को कहाँ डिक्लेयर किया जाता है, कहाँ स्टोर किया जाता है? इनसाइड द मेन मेमोरी. सो इनसाइड द मेन मेमोरी दे आर स्टोर्ड इनसाइड द स्टैक. सो लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इनसाइड द स्टैक एज अ पार्ट ऑफ मेथड. सो आई होप यू गेट इट. अगर मैं समराइज कर दूं आपके लिए, इंस्टेंस वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल्स वर्सेस लोकल वेरिएबल. सो देयर आर बेसिकली 4 क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी डू दिस. यूज केस, पोजीशन ऑफ डिक्लेरेशन, where exactly in the memory, scope and lifetime. If I talk about instance variables, what is the use case? If you want different objects to have their own copy of variables, you must declare them as instance variables. Where should I declare them? Position of declaration for instance variables, directly within the class, outside any method, block or constructor. What is the scope and lifetime? Instance variables are created at the time of object creation and destroyed at the time of object destruction. Thus the lifetime of an instance variable is exactly same as that of object. And scope मतलब, lifetime मतलब memory में कब तक है, scope मतलब program में कौन से पार्ट से accessible है. So instance variables are accessible throughout the class except for static areas. Any static method cannot access instance variables directly. They can access instance variables, but you have to create the object of a class and use object reference dot operator variable name. In that way you can do it. What do I mean to say by this? अगर मैं आपको बता ही दूं, अगर आपके पास एक क्लास है, बहुत क्विकली, अगर आपके पास एक क्लास है क्लास टेस्ट, and then there is an instance variable int x, है ना, and then you have a static void get, ठीक है, एंड यहाँ पे आप करना चाह रहे हो SOPLN x, तो बोलो क्या होगा? The program will throw an error because instance variable cannot be accessed from a static method. However, if you wish to do so, then what you can do, you can create the object of a class, test obj is equal to new test, and then you can do, अगर आपको इसका वैल्यू प्रिंट करना है, SOPLN object reference name obj dot x. This is allowed. So if you want to access instance variables directly,
इट कैन बी एक्सेस थ्रू आउट द क्लास एक्सेप्ट फ्रॉम स्टैटिक एरियाज। स्टैटिक एरियाज से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बट बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट तो एक्सेस कर ही सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है। लोकल वेरिएबल्स यूज केस क्या है, टेम्परेरीली अगर प्रोग्रामर को कोई वेरिएबल चाहिए सो दे कैन जस्ट डिक्लेयर इट इनसाइड द ब्लॉक, है ना। And what is the position of declaration inside any method, block or constructor? What is the scope of local variables? The scope of local variables is same as the block in which they are declared. वो curly open से curly close तक ही वो है, उसके बाहर local variables को access नहीं किया जा सकता। लाइफ टाइम ऑफ local variables, जब तक वो block execute कर रहा है तब तक local variables मेमोरी में है। मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होता है, स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। एंड अगर वो ब्लॉक या अगर वो मेथड completes execution then they will be removed from the stack, they will be removed from the stack memory, है ना। एंड मेरा जो static variables है वो कहाँ पे स्टोर होता है, exclusively inside the method area। आई होप आपको ये तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड स्टैटिक वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल का डिफरेंस, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स का डिफरेंस ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर कंप्यूटर साइंस से कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं बहुत ही डिटेल में कवर करूं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर योर डाउट। थैंक यू वेरी मच।